Hello everybody, welcome back to Vichar Box. In today's video, we will explore a very important topic, which is, as you can see, it is types of bank accounts, right? This topic is actually very important and very essential for students like you and the working professionals and entrepreneurs, right? तो हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वाई अंडरस्टैंडिंग बैंक अकाउंट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बैंक अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है. वेदर यू आर स्टार्टिंग योर फाइनेंशियल जर्नी, अगर आप कोई फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या कोई एक लुकिंग टू बेटर मैनेज योर इनकम. ठीक है, आप अपनी इनकम को किस वे में अच्छे से मैनेज कर सकते हो, कैसे सेविंग्स कर सकते हो. सो फॉर दैट पर्पज अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. लाइक यू कैन सी स्मार्ट डिसीजन विद योर मनी. अपने अपनी मनी को स्मार्ट डिसीजन लेना है कि हमने कौन से बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, राइट. हमने कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना है. ऑलराइट, सो हमने 4 बैंक्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. सेविंग्स, करंट, एफडी एंड रिकरिंग. ठीक है, हम ये 4 जो बैंक अकाउंट्स हैं, इन 4 बैंक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम कवर करते हैं सेविंग्स अकाउंट. ठीक है, सेविंग्स अकाउंट्स क्या होते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो, एज द नेम सजेस्ट, सेविंग अकाउंट्स क्या होते हैं. ऐसे अकाउंट्स जिनको क्यों ओपन किया जाता है, जिसमें एम क्या होता है. ठीक है, जिन अकाउंट्स को ओपन करने के पीछे एम क्या होता है, टू सेव मनी. ठीक है, तो सेविंग अकाउंट्स कौन ओपन करता है. इट कैन बी ओपन बाय एनीबडी. ठीक है, इट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल. इसको कौन ओपन कर सकता है, इंडिविजुअल ओपन कर सकता है, और जॉइंटली भी कर सकते हैं. जैसे आपने देखे होंगे जॉइंट अकाउंट्स भी होते हैं. ठीक है, तो इट एम्ड एट इंडिविजुअल्स हु वांट टू सेव मनी सिक्योरली बाय अर्निंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पे हम बाद में आते हैं. पहले हम देखते हैं सेविंग अकाउंट्स क्या होते हैं. वो अकाउंट्स जो कौन ओपन करता है, विच कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल और जॉइंटली बाय 2 पीपल, और जिसमें एम क्या होता है, टू सेव मनी. ऑलराइट, आगे हम देखते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं. तो पहले इंटरेस्ट क्या है. इसमें क्या होता है, इसका जो मेन बेनिफिट होता है सेविंग अकाउंट का, कि इसमें जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे पे यू इंटरेस्ट. वो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं फॉर ओपनिंग दिस टाइप ऑफ अकाउंट. ठीक है, बैंक्स में जब आप पैसे जमा करवाते हो, सेविंग अकाउंट है अगर आपका, तो बैंक्स आपको इंटरेस्ट पे करते हैं. ठीक है, सो इसमें इंटरेस्ट रेट्स वेरी करते हैं according to banks, subject to bank policies. तो it range from 2.5% to 4% annually. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड नंबर ऑफ मंथली विड्रॉल्स होते हैं. इसमें जो एक चीज़ आप देखो, जब आपने पैसे जमा करवाने होते हैं, डिपॉजिट करवाने होते हैं, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है. ठीक है, देयर इज नो लिमिट इन द नंबर ऑफ टाइम्स द अकाउंट होल्डर्स कैन डिपॉजिट मनी इन दिस अकाउंट. मतलब कि बैंक्स में आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स डिपॉजिट कराओगे उसमें कोई लिमिट नहीं है. लेकिन आपने जो विड्रॉ करवाने हैं, जब आपने पैसे निकलवाने हैं, उसमें क्या होती है, लिमिट होती है. लिमिटेड नंबर ऑफ होता है मंथली विड्रॉल्स. बैंक्स क्या मंथली कुछ लिमिट रख देते हैं कि आप इतने टाइम में विड्रॉ कराओगे. आप करवा सकते हो, लेकिन क्या होता है, कुछ चार्जेस आपके कटे जाते हैं, कुछ नॉमिनल अमाउंट कुछ आपका बैंक काटते हैं. ठीक है, often comes with ATM cards, check books and mobile banking. तो जो अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको क्या मिलता है, ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, चेक बुक्स, मोबाइल बैंकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सेविंग अकाउंट किन के लिए बेस्ट होता है, फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, तो जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं इनको एक बेनिफिट भी मिलता है. ठीक है, सेविंग अकाउंट, वैसे जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं उनको वो सेविंग अकाउंट ही होता है, एक सैलरी अकाउंट भी बोलते हैं, जिसको एक बोलते हैं सैलरी अकाउंट. होता वो एक काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट ही है, बट उसमें क्या होता है, आपको 0 मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है. मतलब आप जब अकाउंट खुलवाओगे बैंक में, तो आपको कोई भी बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है बैंक में. ठीक है, 0 मिनिमम बैलेंस बोलते हैं उसको. ऑलराइट, समझ में आया आपको. ठीक है, अब हम नेक्स्ट अकाउंट अपना देखते हैं, विच इज़ करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्या होते हैं.
अब जैसे हमने सेविंग अकाउंट देखा, सेविंग अकाउंट कौन ओपन करवा सकता है? इंडिविजुअल्स और जॉइंटली भी करवा सकते हैं, ठीक है, जॉइंटली बाय 2 पीपल। करंट अकाउंट कौन ओपन करवाता है? बिजनेसेस, फर्म्स, प्रोफेशनल्स रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स। मेनली इसको बिजनेसेस जो होते हैं, जो फर्म्स होती हैं, वो ओपन करवाते हैं। इंडिविजुअल भी ओपन करवा सकता है करंट अकाउंट, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल नहीं करवा सकता है, इंडिविजुअल भी करवा सकता है, बट मोस्टली कौन कौन करवाते हैं? बिजनेसेस, प्रोफेशनल्स, जिनके बिजनेस होते हैं, ठीक है। और क्यों? मेन रीज़न क्या है? फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट में क्या था, विड्रॉल में लिमिट थी ना, जब आपने पैसे निकलवाने होते हैं तो एक लिमिट होती है, बैंक से मंथली लिमिट फिक्स कर देते हैं। इसमें कुछ भी लिमिट नहीं होते, रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट, इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जैसे बैंक्स में क्या होते हैं, कभी भी किस ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की, राइट। तो इसीलिए इसमें कोई भी लिमिट नहीं रखी। ये देखिए पॉइंट, अलाउज अनलिमिटेड विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट। इसमें कोई भी लिमिट फिक्स नहीं की गई, किसमें? ना ही विड्रॉल्स में, ना ही डिपॉजिट्स में, ऑलराइट। सेकेंड पॉइंट है डज नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इस जो करंट अकाउंट होते हैं, इसमें जो आपको बैंक्स होते हैं वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। बैंक्स डोंट ऑफर इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस इन करंट अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स में आपको बैंक्स इंटरेस्ट पे करते हैं, बट यहाँ पे नहीं पे करते हैं, ऑलराइट। इट रिक्वायर्स अ हायर मिनिमम बैलेंस कंपेयर टू सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। इसमें एक जो मिनिमम बैलेंस आपको रखना होता है अकाउंट में, वो थोड़ा हायर होता है कंपेयर टू सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। इट इज़ बेस्ट फॉर, जैसे बताया, बिजनेस ओनर्स, ट्रेडर्स एंड कंपनीज। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज ओवरड्राफ्ट। जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो बोरो कर सकते हैं एडवांस में मनी, ठीक है। वो बैंक से एडवांस में बोरो कर सकते हैं मनी अप टू अ सर्टेन लिमिट, जो कि बैंक्स फिक्स करते हैं, ऑलराइट। तो इसमें करंट अकाउंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सो अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? आप सबने नाम सुना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का। पहली बात, इसको आप कहीं पे भी ओपन करवा सकते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी। इसमें क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हो, डिपॉजिट करते हो, क्या? लंप सम अमाउंट, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट, लेट्स से 50,000। आप 50,000 जो है वो क्या कर देते हो, फिक्स टेन्योर के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो। और जो फिक्स, इसमें एफडी अकाउंट में जो टेन्योर होता है वो क्या होता है, 7 डेज से लेकर 10 साल तक का, ठीक है। आप इतने पीरियड के बीच में इसको डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। एक लंप सम अमाउंट मतलब एक सिंगल अमाउंट या एक फिक्स्ड अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो। इसमें क्या होता है, हायर इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू द सेविंग अकाउंट, ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो प्री डिटर्मिन्ड होता है, ठीक है, मतलब पहले से फिक्स्ड होता है और इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द डिपॉजिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्री डिटर्मिन्ड इंटरेस्ट होता है। प्री मेच्योर विड्रॉल में अट्रैक्ट पेनल्टीज, मतलब अगर आपने जो 50,000 आपने इन्वेस्ट करा, अगर आपको उसको प्री मेच्योर मतलब पहले निकलवाना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, सपोज आपने 7 साल के लिए आपने एफडी करवाई थी, आपको पहले ही चाहिए, आपको 5वें साल में ही चाहिए, आप निकलवा सकते हो, ठीक है। बट इट मे अट्रैक्ट पेनल्टी होती है, ठीक है। कुछ अमाउंट आपका बैंक डिडक्ट कर देते हैं आपके उसमें से। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कैन बी पेड। इसमें जो आप इंटरेस्ट कैन बी पेड मंथली, क्वार्टरली और एट मेच्योरिटी। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो आपने डिपॉजिट करवाया है, उसमें आपको मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, या मेच्योरिटी जब आपका जो इसकी जो फिक्स टेन्योर आपने फिक्स करा था, जैसे 7 साल सपोज, तो आपको मिल सकता, तब मिलेगा या तो इंटरेस्ट। इट इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम सेवर्स सीकिंग स्टेबल रिटर्न्स, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एफडी अकाउंट इज सूटेबल, ठीक है, बेस्ट होता है उनके लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। आगे चलते हैं हम। हाँ जी, तो हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट है वो क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो क्या होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, देखते हैं। इसमें लिखा है इट अलाउज डिपॉजिट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ चूजन पीरियड। तो इसमें आप क्या करते हो, आप डिपॉजिट करते हो क्या, फिक्स्ड अमाउंट, लेकिन वो क्या करते हो एवरी मंथ। जैसे मैंने आपको एफडी अकाउंट में बताया था, एफडी अकाउंट में आप क्या करते थे, आप एक फिक्स्ड एक लंप सम अमाउंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 50,000 का, आप वो इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है।
इसमें क्या करते हो, इसमें भी आप एक फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट करते हो, लेकिन एवरी मंथ करते हो। जैसे सपोज लेट्स से आप 5-5 हज़ार रुपये क्या करते हो, आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। इसमें एक आप क्या करते हो, फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हो, कब, एवरी मंथ, ठीक है, फॉर अ चूजन पीरियड। इसमें भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, सिमिलर टू एफडी, जैसे आप एफडी में इंटरेस्ट अर्न करते हो। और इसमें जो टेन्योर है वो क्या है, 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स। इसमें जो हमारा टेन्योर है वो क्या है, 6 मंथ टू 10 ईयर्स। एफडी में कितना था, 7 डेज से लेके 10 डेज तक का, 10 ईयर्स का। इसमें टेन्योर है 6 मंथ से लेके 10 ईयर्स, मतलब 120 मंथ्स तक, ठीक है। इसमें पेनल्टी होती है फॉर मिस्ड पेमेंट्स। अगर आप मंथली जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप मंथली वो इन्वेस्ट नहीं करते हो तो उसमें एक आपकी पेनल्टी होती है, ठीक है, आपके कुछ पैसे काटे जाते हैं, ठीक है। इट इज़ बेस्ट फॉर इंडिविजुअल्स विद रेगुलर इनकम, ठीक है, जिनको रेगुलरली कहीं से सैलरी आ रही है या रेगुलरली इनकम आती है, उनके लिए आरडी अकाउंट बेस्ट होता है, ताकि आप एक तरह से इससे आप क्या कर सकते हो, आप सेविंग्स भी कर सकते हो, राइट। आप कुछ अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से कुछ परसेंट ऑफ इनकम आप क्या करते हो, आप आरडी में डाल रहे हो, ठीक है। और उससे क्या मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, बैंक आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जितने भी हमने टाइप्स देखे हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ऑलराइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट डाउन, अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।